जाने की राधिका नंद गाम केशम, इनके चरणन में करूँ मैं कोटि कोटि परिणाम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणरध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलास्तनोहरि। उपस्थित सभी भक्तवृंद, मातृशक्ति माताएं, बहन भाई बंधु, आज क्या है वैसे? कितने हिंदू जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, इन्हें यही नहीं पता होगा कि आज है क्या। सिर्फ नाम के हिंदू, बेनामी हिंदू, काम तमाम करवा रहे हैं अपना। अंग्रेजी कैलेंडर को याद रखने के साथ साथ ये बहुत जरूरी है कि आप अपने तीज त्योहारों को याद रखें। बहुत ब्यूटीफुल डे है आज, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल डे। इस विषय में हम आपको कथा में बताएंगे। वैसे हमने ये निश्चय किया है कि हिंदू तीज त्योहार जो हमारे मोस्टली 2-4 त्योहारों को तो सब जानते हैं। होली हुई, दिवाली हुई, जन्माष्टमी हुई, रामनवमी हुई, इनको ऑलमोस्ट सब जानते हैं, लेकिन इनके अलावा भी बहुत कुछ है। आज का दिन इसको कहते हैं अक्षय नवमी, तो कहते ही हैं, इसे आमला नवमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसके संदर्भ में कुछ और अच्छी चीजें आपको कथा के मध्य में बताएंगे। इनको जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हमने कभी सुना नहीं, पहली बार सुन रहे हैं, और बहुत कुछ अच्छा सुन लिया तो अच्छा हो गया, ऐसा आपको लगेगा। तो आइए दोनों हाथ जोड़ लीजिए। जिन जिन भगवान को आप मानते हैं उनको अपने अपने आराध्य को नमन कीजिए। नमन करके प्रणाम कीजिए और हमारे साथ में विश्व शांति के लिए प्रार्थना कीजिए। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखा, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडार, सब भद्र भाव देख, सदमार्ग के पथि को दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सब की भगवान पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पोत धन धान से वंचित रहे न कोई।
आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा कोसों भागे दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममई। पाप से हमें बचाइए करके दया दया, अपना भक्त बनाए के सबको करो निहार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धीरे दीनता, हे मेरे करता। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान। साधु संगत सुख दीजिए, दया धर्म का दान 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 दीजिए, दया धर्म का दान। सर्वप्रथम मेरे परमाराध्य श्री युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें। उनके उपरांत में परम सदेशी सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। स्थान देवता, वास्तुदेवता, ग्रामीण देवता, नगर देवता, इन सबको बार बार प्रणाम। भी अपना स्थान ग्रहण करें। विदुष समाज, सभी ब्राह्मण समाज, संत समाज पधारे सभी भक्तों के हृदय में उपस्थित मेरे सर्वेश्वर भगवान को कोटि कोटि नमन। आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी प्रभु प्रेमी इस समय श्रवण कर रहे हैं, उन सब प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा। मैं थोड़ा दिल से बोलो। आइए 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण करें। गोविंद गाले तू गोपाल गाले, जीवन की नैया करो प्रभु के हवाले। तुमने अब तक संभाल के रखा भी कहाँ है अपने आप को, न जाने कहाँ कहाँ डोल जाते हो। अगर तुम्हारे जीवन की डोरी तुम्हारे भगवान के हाथ में होगी तो भटकना नहीं पड़ेगा। तुम्हारी सामर्थ्य कमजोर है, उसकी सामर्थ्य बहुत मजबूत है। जितनी जल्दी पहचान सको पहचान लो, क्योंकि काम वही आने वाला है, बाकी सब यहीं रह जाने वाला है। गोविंद गाले रे गोपाल गाले, गोविंद गाले रे गोविंद गाले रे गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। जीवन की नैया करो प्रभु के हवाले, जीवन की नैया करो जीवन की नैया प्रभु के हवाले, करो जीवन की नैया प्रभु के हवाले। गोविंद गाले रे गोपाल गाले, गोविंद गाले रे गोपाल गाले, गोविंद गाले रे गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले।
गाले रे गोपाल गाले, गोविंद गाले रे। करो जीवन की नैया प्रभु के हवाले, जीवन की नैया प्रभु के हवाले। करो जीवन की नैया प्रभु के हवाले, जीवन की नैया प्रभु के हवाले। गोविंद गाले रे गोपाल गाले, गोविंद गाले रे गोपाल, गोविंद गाले रे गोपाल गाले, गोविंद गाले रे गोपाल। गोविंद गाले रे गोपाल गाले, गोविंद गाले रे गोपाल गाले। श्वास श्वास पे कृष्ण भजे, वृथा श्वास जन खोए। ना जाने या श्वास को आवन हो न हो। गोविंद गाले रे गोपाल गाले, गोविंद गाओ रे गोपाल गाओ रे। गोविंद गाले रे गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। बोलो प्रिया कांजो सरकार की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री व्यास जी महाराज की, गौ माता की, सुरभि माता की, बहुला माता की, नंदनी माता की, कामधेनु माता की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, व्यास जी महाराज की, निम्बार्क भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ हत्या, गौ माता की, गौ माता की, विश्व में, विश्व में, विश्व में। ओम शांति है, शांति है, शांति है। सभी एक बार प्यार से बोलेंगे। पहले तो हम आपको, आप इसको भैया थोड़ा सा बाहर घुमा लाई से, बाहर घुमा लाएं, बाहर बैठ जाएं आप। और आप लोग सभी ध्यान से सुने। आज का विशेष दिन है। हम और आप सभी भौतिकता में इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपने कल्याण के मार्ग को भी जो बड़ी सरलता से, थोड़ा थोड़ा कार्य से जो हमारा कल्याण कर सकता है, मुक्ति कर सकता है, हम उन सब चीजों को भूले बैठे हैं। और जितने भी लोग हैं वो अपने धर्म के प्रति बड़े डेडिकेटेड हैं। 5 साल के बच्चे से वो अपना पूजा पाठ करवाते 5 बार। और हमारे यहाँ आधी से ज्यादा उम्र इसी में निकल जाती है कि अभी हमारी उम्र नहीं हुई भजन करने की। आधी से ज्यादा। बच्चों से पूछो भाई हनुमान चालीसा का पाठ करते हो? बोले समय नहीं महाराज, पढ़ने का ध्यान रखना पड़ता है। कल मैं एक चीज सुन रहा था बड़े गजब की। हम हिंदू भाई बहनों ने आजकल एक बहुत अच्छी चीज शुरू की है, हम दो हमारे दो, है ना। आज जब से हम दो हमारे दो हुए, परेशान हुए कि हैप्पी हुए?
जनसंख्या विस्फोट कब से हुआ है? ये जो जनसंख्या विस्फोट है, जो डे बाय डे बढ़ते चले जा रहे हैं हम, कब से हुआ है? जब से मानव ने इन सब चीजों को अपने हाथ में लेने की कोशिश की है। ये करवा दिया, वो करवा दिया, ये करवा दिया। पहले एक एक आदमी के 1,000 बच्चे होते थे, 100 बच्चे होते थे, 200 बच्चे होते थे, और फिर भी जनसंख्या उतनी नहीं थी जितनी आज है। क्यों? क्योंकि तब सब कुछ सृष्टि का विधान परमात्मा के हाथ में लोगों ने दे रखा, जो तुम करो सो। तो उसमें क्या होता था, जो अच्छे अच्छे थे उनको रखते थे, और जो कमजोर होते थे ठाकुर जी किसी न किसी बहाने से जल्दी बुला लेते थे। अब तो इकलौता ही है, चाहे कितना भी घटिया, पर उसे इंजेक्शन दे दे के जिंदा रख रहा। कितना भी घटिया, किसी काम का नहीं है, चल सकता नहीं, दौड़ सकता नहीं, बोल सकता नहीं, खा सकता नहीं, उसके बावजूद तो इंजेक्शन दे दे के उसको जिंदा रखना है। क्यों? क्योंकि एक ही है। रावण के 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, राइट? अक्षय कुमार मर गया, रोया भी नहीं। हनुमान जी ने मार दिया, थप्पड़ मारा खींचे गाल पे, अक्षय कुमार मर गया। और अक्षय कुमार, ये बंबई वाला अक्षय कुमार नहीं, रावण का भी बेटा एक अक्षय कुमार था। हाँ, कई बंबई वाले कहो कि हनुमान जी ने इसे का मार दिया। आजकल के लोगों को प्रूफ चाहिए, बोले झूठ बोल रहा है महाराज जी। ये बॉलीवुड वाला तो हनुमान जी में आएंगे इसको देखने ना, ये तो ऐसे ही कितने चले गए वहां से, मुंबई से हम जैसे कितने चले गए। वो थोड़ा ताकतवर था, रावण का बेटा अक्षय कुमार। हनुमान मारे उसके थुतड़ी पे खींच के, तो गोविंदा है, नमो नमः हो गया। अच्छा, इतने बच्चे थे, अब एक के लिए रोएगा वो रावण? हाँ ठीक है, मर गया, युद्ध करने गया तो मरना ही था, हो गया, इट्स ओके। अब महाराज इकलौता 1 लाख पुत्र थे तो अक्षय कुमार के लिए रोया नहीं? अच्छा एक चीज में अभी बोल दूं, लंका में टोटली आदमी मांस भक्षण करने वाले थे, विभीषण को छोड़ गए। मतलब आप समझ लीजिए 100 में से 100% में से 99% सब लोग मांस खाने वाले थे, मदिरा पीने वाले थे सब लोग। लेकिन उनके यहां पर भी गौ हत्या नहीं होती थी और गौ का मांस नहीं खाया जाता था। क्यों? रावण गौ का महात्म जानता था। यहां पर एक जगह पे मैं बहुत गजब की बात पढ़ रहा था कि इन तीनों की रक्षा, इन कुछ चीजों की रक्षा करते करते अगर आदमी प्राण त्याग दे अपने किसी भी कारण से, कितना भी पापी क्यों ना हो, वो स्वर्ग जाता है। किसकी रक्षा करते हुए? सुनो, ऐसे नहीं बताएंगे पूरे। गुरु कृते स्त्री कृते, गुरु कृते गौ कृते स्वीकृते स्त्री कृते चैव गुरु विप्रकृते पिवा हन्यते ते तु राजेंद्र श्लोकम ब्रजंति ते। मतलब है, अर्थ है इसका, गौ रक्षा करते हुए, आमले की रक्षा करते हुए, स्त्री की रक्षा करते हुए, गुरु की रक्षा करते हुए, ब्राह्मण की रक्षा करते हुए अगर कोई प्राणी अपने प्राण त्याग दे तो उसे नरक में नहीं जाना पड़ता, सीधे स्वर्ग जाता है, और कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो। आज सरेआम भारत में गौ काटी जा रही है। आजादी के बाद से गौ काटी जा रही है, लेकिन कोई बात नहीं करने को तैयार है। गलती काटने वालों की नहीं, गलती छोड़ने वालों की है। गलती आप जैसों की, हम जैसों की है। मैं फिर कह रहा हूं, प्रत्येक हिंदू को एक गाय पालनी चाहिए। अगर घर में जगह नहीं है तो गौशाला में गोद ले लो गाय। अरे नालायकों को पाल रहे हो, दुनिया भर की संपत्ति दे जाओगे अपनी नालायक औलाद को जो नाक कटाने का काम कर रही है। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के जवाब दो, बताओ तुम्हारी औलाद नाम रोशन करेगी कि नाम डुबाएगी? सही सही बताओ। चलो, आचरण से क्या लगता है? किसी को जवाब नहीं देना, अपने आप को ही देना है। अपने आप से पूछो ईमानदारी से, तुम्हारी औलाद किस मार्ग पर जा रही है? तुम्हारा नाम रोशन करने वाली या नाम डुबाने वाले? प्लीज गिव मी आंसर।
बेटा हो या बेटी, दोनों पे बात लागू है, संतान तो दोनों ही है। क्या कहते हो, नाम रोशन करेंगे? जवाब नहीं है। क्यों नहीं है जवाब? अपने आप को तो मालूम ही होगा, मुझे मत बताओ, तुम्हें तो मालूम है ना। उस संतान को तुमने पालना भी है, जिम्मेदारी भी है। बेटी है तो शादी में लाखों करोड़ों रुपए खर्च भी करने हैं, बेटा है तो अपना सब कुछ उसको, ये जानते हुए भी कि वो नालायक है, जानते हुए भी कि इससे मैं हैप्पी नहीं हूं, जानते हुए भी कि ये इतना नहीं है कि मेरे मरने के बाद मेरा क्रियाकर्म भी ढंग से कर दे, सब कुछ उसे देके जाना है, ये सब जानते के बावजूद भी। लेकिन एक गौ माता हम नहीं पाल सकते, ये जानने के बाद भी कि गोपाल साक्षात कृष्ण जो है गौ में समाये हुए हैं। अगर गौ की सेवा हो गई तो पापी से पापी आदमी को भी गौ माता, कामधेनु माता गोलोक में ले जाती है। अब ईमानदारी से बताओ, तुम्हारी संतान ज्यादा सगी है कि गौ माता? बोलो, है? ये जानने के बाद भी गौ के प्रति प्यार नहीं जगता, इसने नहीं जगता। जिस गौ में 33 करोड़ देवी देवता बसे हुए, गौ प्रसन्न हो जाए तो गौ में जितने रुए हैं, रोम हैं गौ के, उतने रोम तक गोलोक में वास करता है व्यक्ति, अगर गौ प्रसन्न हो जाए किसी की सेवा से तो। बावजूद इसके हिंदू सनातनी हम लोग कहते गौ काट रहे हैं, लोग बड़े बुरे हैं, तुम गौ छोड़ रहे हो, तुम कितने बुरे हो, तुम गौ बेच रहे हो, तुम कितने बुरे हो। कहां चली, कहां चली? हाँ, क्यों? एक गौ पाल ले, रख ले, एक गौ पाल ले, गौ के नाम चल दे, लक्ष्मी को नाम कह दे तो 10 बजे तक बैठी रहती कि लक्ष्मी आ रही है। अच्छा भी गौ माता की कथा कह रहे तो मन कभी कभी ऐसा होता है, और लक्ष्मी मैया की कथा कहें तो आ रही है। ओ महाराज, लक्ष्मी के भी व्यूवर्स बहुत हैं, नारायण मिले न मिले, लक्ष्मी मिले तो आज सुनो, लक्ष्मी मिलने का उपाय बता देते, चलो लो। लक्ष्मी से प्यार है ना तुमको, लक्ष्मी चाहिए ना सबको, लो आज का वो दिन बहुत गजब का लक्ष्मी पाने के लिए। जो जो लोग लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें आज आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ के भोजन करना चाहिए आज के दिन। आज आमला नवमी है और आज के दिन अक्षय नवमी भी इसको कहते हैं। जैसे माता जी ने बताया, काशी से आई हैं माता जी, काशी के लोग बड़े विद्वान होते हैं, विद्वत्ता में काशी बहुत आगे है। काशी के विद्वानों को हम नमन करते, प्रणाम करते, बहुत अच्छे लोग हैं काशी में। हम जब भी जाते हैं वहाँ बहुत स्नेह करते हैं। एक्चुअली सब जगह ही बड़ा आशीर्वाद मिलता है हमको, हम भाग्यशाली हैं, है ना। बड़े भाग्य से ठाकुर जी ने हमको, हमारे भाग्य में कुछ अच्छाई लिख दी है कि सबका आशीर्वाद मिल जाता है। काशी में बड़े विद्वान हैं, उन सब विद्वानों के तो हमने दर्शन नहीं किए, पर बहुत कुछ विद्वानों के दर्शन किए हैं जिनका आज भी पूरे विश्व पर बड़ी कृपा है। तो अक्षय नवमी भी है आज। अक्षय नवमी का मतलब है आज के दिन किए हुए सुकृत कभी नष्ट नहीं होते। आज के दिन आपको कुछ कार्य जरूर करने चाहिए। क्या करने चाहिए? सूर्य ढलने से पहले, वो हम आपको बताएंगे 4 बजे के बाद, अभी नहीं। लेकिन अभी जो बता रहे हैं वो सुनो, आज की दिन की कुछ बातें बता रहे हैं बड़े गजब की। हमने आपको पूछा था कि आज के दिन क्या हुआ, मोस्टली लोगों को नहीं पता होगा जो हम आज बताने जा रहे हैं। आज तुमने देखा है कि वृंदावन की, मथुरा की 3 वन की परिक्रमा कॉन्टिन्यूस लोग दे रहे हैं आज। और कई तो दे के आई हो क्या? आए, अपना दर्शन ही दे दो हमको, हम तो तुम्हारे दर्शन से ही तर जाएं। हम पे तो दिवी नहीं ये परिक्रमा, आप दे आई हो। कितने किलोमीटर की है री? कितने? 3 वन की परिक्रमा 21 किलोमीटर की। ज्यादा की होगी, कौन गोवर्धन की तो ना दी आई? नहीं, 21 की नहीं, ज्यादा की होनी चाहिए। यूं वृंदावन से यूं घूम के हैं, ज्यादा की है ना? नहीं है, ज्यादा की होनी चाहिए। मैंने दई नहीं है, हमारे में कंफर्म नहीं हूं, लेकिन जिन्होंने 3 वन की आज परिक्रमा दी है वो वाकई भाग्यशाली है।
वृंदावन, मथुरा और इत्यादि, ये पूरी परिक्रमा चल रही है। आज ही के दिन श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा गए थे कंस का वध करने के लिए। आज ही के दिन। कितने लोगों को ये बात नहीं पता होगी। और जाकर उन्होंने कंस का वध करके देवकी वसुदेव को कारागार से मुक्त किया था। इसलिए अधिकांश ब्रजवासी वृंदावन मथुरा की परिक्रमा करते हैं आज के दिन। और इससे मान्यता यह है, क्योंकि ये अक्षय नवमी है, आमला नवमी है, इस परिक्रमा के बाद आप जो इच्छा रखकर मांगते हो, परिक्रमा करते हो, आपको वो इच्छा पूरी होती है। आपकी वो इच्छा पूरी मान ली जाती, होगी ही। एक और विशेष बात, इसलिए वृंदावन की मथुरा की कथा हो गई, आपको मालूम है। एक विशेष बात और बताते हैं। एक सेठ जी थे, अच्छे संपन्न सेठ जी थे, संपन्न। लेकिन सेठ जी की एक प्रॉब्लम थी कि कोई संतान नहीं थी उनके, कोई संतान नहीं थी। ये कथा वो लोग जरूर सुने जिनके संतान नहीं है, और जो हर किसी की एडवाइस पे अमल करते हैं वो जरूर सुने। सेठ सेठानी जी की एज डे बाई डे बढ़ रही थी, संतान थी नहीं तो चिंता बढ़ रही थी। एक दिन सेठानी जी की कोई फ्रेंड आई और उन्होंने कहा, सुनती हो, सुनो हम तुमको एक उपाय बताएं। क्या? बोले अगर तुम किसी के बच्चे की बलि भैरव के नाम से दे दो, दूसरे के किसी के बच्चे की बलि अगर तुम दे दो तो तुम्हारे संतान हो जाएगी। इसलिए कहना जरूरी थी ये कथा। कईयों को ऐसा लगता है कि हम किसी और के बच्चे को मारकर अब हमारे यहां से बलि का नाम लेके बलि भैरों को दे दें, इनको दे दें, उनको दे दें। तुम किसी के वंश को नाश करके, मिटा के, किसी की संतति को मिटाकर तुम्हारे घर में संतति हो जाए, ऐसा कल्पना भी कैसे कर सकते हो? होगी ही नहीं। बीज क्या है? आपने बीज बोया है मृत्यु का, तो जन्म कहां से होगा? बोए बीज बंगूर के आम कहां से आए? कांटे बोओगे, मैंगो शेक नहीं मिलने वाला तुमको, कांटे ही मिलेंगे। आप जो कर रहे हैं वही काटना है आपको। आप अच्छा कर रहे हो तो, आप बुरा कर रहे हो तो आपको वही मिलने वाला है जो आप कर रहे हो, जो आज बो रहे हो आप कर्म से। और कोई बचा नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता इन सब चीजों से। आज आपका कर्म, कल आपका फल है। और ये जितनी जल्दी आप सीख सको उतना ही अच्छा है। ये मत सोचो कि मेरी मर्जी से मैं कोई भी काम करूंगा तो कोई नहीं देख रहा है, इट्स ओके, इट्स ओके, नॉट ओके, इट्स नॉट ओके, इट्स टू बैड। आप अच्छा कर, दूसरों की संतान को देख के खुश होना प्रारंभ कर दीजिए, भूखे को भोजन खिलाना प्रारंभ कर दीजिए, दूसरों की संतान पर अपना आनंद लुटाना प्रारंभ कर दीजिए। देखिए परमात्मा इतना दयालु है कि तेरे घर में संतति होगी ही होगी। किसी को मिटाकर, लुटाकर, पिटाकर तुम्हारे घर में संतान हो जाए, सोच गलत है। अब उसने बात की सेठ जी से कि ये हमारी एक फ्रेंड है, ऐसा कह रही है कि संत किसी की बलि दे दी जाए किसी के बच्चे की तो हमारे घर में संतान हो जाएगी। सेठ जी ने कहा हमें ऐसी संतान नहीं चाहिए जो किसी के बच्चे को मिटा दे और उल्टा सीधा। हम ये सब नहीं, भगवान अगर हमारे भाग्य में होगा तो कैसे भी देंगे, और अगर हमारे भाग्य में नहीं होगा तो हमें नहीं चाहिए। और ये बात बहुत गजब की है। ये सब्र, ये संतोष गजब का है। आपके भाग्य का अगर कुछ है तो रुकेगा नहीं, भाग के आपके पास आएगा। अगर आपके भाग्य का है तो रुकेगा नहीं, भाग कर आपके पास आएगा। और अगर आपके भाग्य का नहीं है तो रात दिन मेहनत करो तुम्हें नहीं मिलेगा, कुछ भी करो मिलेगा ही नहीं। क्यों? भाग्य का नहीं।
इसलिए दो चीजों पे भरोसा रखो, पहले कर्म पे, अगेन भाग्य पे। पहले अपना कर्म करो, फिर भाग्य पे छोड़ दो कि मैंने कर्म कर दिया, इसके बाद जो मुझे मिले या जो दे वो परमात्मा की मर्जी। तो सेठ जी ने कहा कि नहीं, मुझे ऐसी संतति नहीं चाहिए जो किसी के बच्चे की बलि देकर मिलती हो। अब सेठ जी तो यूं कह के चले गए, पर एक बात बताओ, सेठानी जी का दिल मानेगा? सबसे ज्यादा संतान की चिंता किसको होती है बताना जरा? बताओ ना देवियों। ताने भी सबसे ज्यादा देवियां ही मारती हैं देवियों को। पता नहीं कैसी आई है हमारे घर में, ज्यादा नाते आई है, सब नाश है वो है। ससुर जी नहीं, सासू, जेठ नहीं, जेठानी, देवर नहीं, देवरानी। अगर घर में संतान ना हो किसी, अब ये किसी के हाथ में नहीं है, ये तो भगवान के हाथ में। लेकिन देवियां ही देवियों को दुख देती हैं ज्यादातर उस स्थिति में। इतने ताने मार, एक तो वो कुदरत से दुखी है, एक तुमसे दुखी क्यों करने पे लगे उसे। उसके लिए अगर तुम्हें इतनी चिंता है तो मंदिर जाके प्रार्थना करो, पूजा करो, पाठ करो, भगवान को मनाओ, कोई ऐसा कर्म करो। अरे आमला एकादश, आमला नौमी वाले दिन वृंदावन की मथुरा की परिक्रमा करने से संतान की प्राप्ति होती है, ऐसा लिखा है। जा दिया परिक्रमा, तुम्हें भी होगी संतान, जाओ। है? किसको चाहिए संतान? सेवा करो हमारी। ये हम अपने डिपार्टमेंट से कह रहे हैं, आप सबसे नहीं। आप अपने ऊपर ना लें सेवा, हम किसी से, हम ही सेवा करना चाहते हैं आप सबकी। प्रभु हमें इस लायक बनाए कि हम अपने सनातन की इतनी सेवा करें, इतनी सेवा करें कि जब हम दुनिया छोड़ के जाना तो अब मिस करो तुम हमें बाद में। इतनी सेवा हम धर्म की करना चाहते हैं। हमारी एक ही सपना है कि इतनी सेवा सनातन की हम कर लें कि तुम हमारे जाने के बाद मिस करो बस। और ठाकुर जी मुस्कुरा के देख ले, तुम मिस करो वो मुस्कुराए। आज जहां भेजे भेजे, जिंदगी इतने में हैप्पी हो जाएगी अपन की। तो अपन कुछ नहीं मांगते उससे, अपन इतना ही मांगते। क्या मांगते? ओनली दैट। राधे राधे। तो जिनके संतान नहीं है उन्हें कार्तिक मास की नौमी के दिन वृंदावन की मथुरा की परिक्रमा करनी चाहिए। और एक बात, आज के दिन आंवला दान करना चाहिए, खाना चाहिए। आज के दिन आंवले के साथ केला दान करना चाहिए। आज के दिन हाँ दे देना, अभी तो यहीं हो, अभी कहाँ जा रही हो। और हम जैसों को देना हो तो केला तो हम खाते नहीं। देना उसी को जो खाए। हमने बहुत समय पहले से, पता नहीं किस कारण से, हमको एक कोई बहुत पहले आदमी मिले थे, बोले महाराज आपकी ये राशि है, आप केला मत खाया करिए। अच्छा, हम केला खाने का पहले से ही शौक नहीं था, कम ही खाते थे, कभी कभार मिल गया तो बोले केला मत खाइए आप। हमने उस दिन से छोड़ा। मे भी 19-20 साल हो गए केला छोड़े हमें, हम केला नहीं खाते। और उसका प्रभाव भी हमने देखा, जैसे बताया था वो सही था, उनकी बात सही निकली, इसलिए विश्वास भी रहा कि छोड़ ही दिया। पर आज के दिन केला अवश्य दान करो जो केला खा सके। अगर किसी ब्राह्मण को केला खिला सको बहुत अच्छा है, आंवला दान कर सको बहुत अच्छा है। संतान के सुख के लिए भी, परिवार की समृद्धि के लिए, इससे पारिवारिक समृद्धि होती है, इससे संतान सुख की अनुभूति होती है। और आज के दिन अपने संभव हो सके, और भी कथा सुनाऊंगा मैं आज, हो सकता है आज की पूरी कथा आंवला पे ही चली जाए, क्योंकि आपके लिए लाभदायक है, आप सबको सुख मिलने वाला इन कथाओं से। आंवला दान करना चाहिए, केला दान करना चाहिए, द्रव्य दान करना चाहिए, गोल्ड दान करना चाहिए। लेकिन आंवले के पेड़ के नीचे करो तो और ज्यादा अच्छा है। और अगर आंवले का पेड़ ना हो आसपास में तो आंवला तो आपके हाथ में है ही। मानसिक तौर पे आप आंवले के वृक्ष के नीचे हूं ऐसा भाव रखकर आप वो दान कीजिए। आप जो दान करेंगे, जो आंवला दान करेंगे, जिस भाव से करेंगे, आफ्टर सम टाइम वो कंप्लीट होगा आपका।
लेकिन परीक्षा के उद्देश्य से मत कीजिएगा। ध्यान रखें, आपके देवी देवता आपके भीतर बैठे हैं, वो तुम्हारे मन में चलने वाली हरकतों को जानते हैं कि मन में क्या चल रहा है इसके। तो मन अगर शुद्ध भाव से आप करोगे तो आपको वो फल मिलेगा जो आपको चाहिए। इसकी पूरी कथा हम सुनाएंगे, बहुत गजब की। लक्ष्मी माता ने आज के दिन यही सेवा करी है, वो बताएंगे हम, सुनना। पहले सुनो ये। तो सेठानी जी ने सोचा हुआ था, सेठ जी तो चले गए थे ये कह के कि नहीं हमें ये सब नहीं चाहिए। तो सेठानी के मन में ये बात चल रही थी कि नहीं, किसी भी तरीके से मुझे संतान तो चाहिए। तो किसी की बच्ची अकेली भ्रमण कर रही थी और कोई साथ में था नहीं। वहीं बगल में एक कुआं था। भैरव जी का नाम लेकर सेठानी जी ने कि मैं आपको ये बलि देती हूं, बच्ची को कुएं में गिरा दिया और वो मर गई। बलि दे दी। अब बताइए, भैरव जी प्रसन्न हो गए होंगे क्या? मिल गई होगी संतान, है? जानते हो क्या हुआ? परिणाम शुभ नहीं अशुभ निकला। उसके पूरे शरीर में कोढ़ निकला, पूरा शरीर में कोढ़ हो गया उसके। अब तो महाराज वो घर से बाहर जाने तक की नहीं रही। सेठ जी ने पूछा, बता ऐसा क्यों हुआ, तूने क्या किया ऐसा, तू तो ठीक थी। तो उसने बताया कि अपराध हो गया है, आपके मना करने के बाद भी हमने एक बच्ची को भैरव की बलि दे दी। भैरव को एक बच्ची की बलि दी है हमने, उसका दुष्परिणाम है। तो नाना प्रकार की गालियां जो होती हैं पापियों के लिए, वो गालियां सेठ जी ने उनको दी और कहा कि तू जानती नहीं, बच्ची की हत्या, गौ की हत्या, ब्राह्मण की हत्या, ये प्राश्चित के योग्य भी नहीं। तुमने इतनी बड़ी हत्या कर दी। याद रखें, जो गर्भ में बच्चों की हत्या करते हैं उन्हें अगले जन्म में संतान नहीं मिलती। ये सोच समझ के कोई कृत्य करें। आजकल मॉडर्नेस के नाम पे हम मॉडर्न है कर करके इस मॉडर्न शब्द ने ऐसा नंगा नाच किया कि हमारी संस्कृति का नाश कर दिया। हमारी इतनी अच्छी संस्कृति है कि हमने क्या बुरा हाल किया उसका। बहुत से लोग कहते हैं ना, हमने कौन सा पाप किया है, गर्भपात किया है। बोले इस जन्म में तो नहीं किया, बोले पिछले जन्म में जरूर किया होगा। जिसके दुष्परिणाम यही है, आपको संतान की प्राप्ति नहीं होगी। और अगर संतान के बाद भी हम गर्भपात करा रहे हैं तो वो संतान तुम्हें सुख देने वाली नहीं होगी जो वर्तमान में है। कई लोग मुझे सुनना बंद कर देंगे, गरुड़ पुराण के बाद कई लोगों ने सुनना बंद कर दिया होगा। अब मेरा दोस्त थोड़ी है, जो शास्त्रों में लिखा है मैंने वो कहा है। अच्छा तुम मुझे सुनो या मत सुनो, इससे तो परिणाम तो नहीं बदल जाएंगे तुम्हारे कर्मों के। ऐसा तो नहीं तुम मुझे नहीं सुनोगे तो परिणाम बदल जाएंगे, नहीं, वो संभव नहीं है। तुम्हारी आंखें बंद करने से सूरज नहीं डूब जाएगा। इसलिए सीख लो, समझ लो, क्या करें क्या न करें। तो गौ हत्या, ब्रह्म हत्या और बाल हत्या, ये भगवान की नजर में बहुत बड़े पाप हैं। जीवन में ये पाप कभी नहीं करने चाहिए। इवन पदाधिकारी होने के बाद भी नहीं करने चाहिए। अगर भगवान तुम्हें राजा भी बना दे, न्यायाधीश भी बना दे, तो ब्राह्मण को, गौ को और बच्चे को कभी भी मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। हमारे शास्त्र मना करते हैं उसको। भाई बहुत ही बड़ा अपराध किसी ने किया तो आजीवन सजा। गौ को तो कहीं आप कोई सजा दे ही नहीं सकते, बच्चे को या ब्राह्मण को आपको सजा नहीं देनी चाहिए। ये बहुत बड़ा पाप है। तो उन्होंने कहा तुमने बच्चे को मारा है, तुम्हें कौन क्षमा करेगा, भगवान भी नहीं। अब तो तुम मेरे घर से निकल जाओ और एक काम करो, तुम गंगा के तट पर रहो और नित्य गंगा स्नान करो और नित्य गंगा मैया से अपने पापों की क्षमा मांगो, इत्यादि इत्यादि सारी चीजें। और उसने, सेठ जी ने बता के उसको भेज दिया। वो गंगा के तट पे चली गई। अब वो रोती थी इसलिए कि मेरे बुरे कर्म की वजह से मेरे शरीर में कोढ़ हुआ, मैंने पाप किया। ये गलती उसके दिमाग में 24 घंटे रहती थी कि मैंने पाप किया।
हम लोग आजकल पाप भी करके कभी याद नहीं करते कि हमने पाप किया है। याद रहता है? अभी करके जा रहे हैं, थोड़ी देर कभी कभी कोई याद भी आ जाए तो अरे बहुत बुरा होगा था यार, उसके बाद तुरंत फिर सब ऐसे ही। अगर जीवन में कोई गलती हो जाए तो जीवन भर याद रखो, उसका प्रायश्चित अपने दिमाग में उसका चिंतन करते रहो। पुण्य का नहीं, पाप का। उल्टा होता है, हम पुण्य का चिंतन करते हैं। सपोज हम 10 रुपया किसी को गरीब को दे दे भोजन करने के लिए, पूरे दिन गाते हुए चले जाएंगे, वो वहां मिल गया था ना एक, उसको दे आए। पुण्य असर कम हो जाएगा, उसका फल कम हो जाएगा उसका। पाप को जितना याद करोगे उसका असर कम हो जाएगा, इसलिए पाप को ज्यादा याद रखो। हो सके तो अपने पाप का शेयर करो, पर ऐसों को मत कर देना कि कल वो तुम्हारे ऊपर वीडियो बना दे। आज पहले लोग तो बड़े विश्वास है, आप जिसको कहते थे वो किसी से शेयर नहीं करते थे। आजकल तो चक्कर में रहते हैं, ये मरे तो वीडियो बनाए। एक्सीडेंट हो जाता, लोग मर रहे होते हैं, लोग वीडियो बना रहे होते हैं। ये इनकी संवेदना है, बजाय हेल्प करने। हाँ भैया हेल्प करने जा रहे हो, जाओ। राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, थोड़ा देखो और जोर से बोलो। तो वो पाप को याद करती रहती थी अपने को। एक दिन जब कई महीने बीत गए तो एक दिन गंगा मैया बुढ़िया का भेष बनाकर आई और कहने लगी, बताओ क्या बात है, क्यों दुखी हो? तो उन्होंने कहा, देखो मैं दुखी इसलिए हूं कि मैंने एक बच्ची की हत्या की है, उसके फलस्वरूप मेरे शरीर में कोढ़ निकल आया, संतान मुझ पे है ही नहीं। अब गंगा मैया के पास आई हूं कि शायद गंगा मैया मेरे पापों को कम कर दे और गंगा मैया मुझे कुछ मार्गदर्शन दे। तो स्वयं गंगा मैया ने एक बात कही, गंगा मैया ने एक बात कही बहुत अच्छी, ध्यान से सुनना। गंगा मैया ने कहा कि देखो तुमने जो पाप किया है वो बहुत बड़ा पाप है, उस पाप को मिटाने के लिए तुमको एक काम करना चाहिए। बोले क्या? बोले तुम मथुरा जाओ और मथुरा जाके तीनों वन की परिक्रमा करो। वो भी कब? अक्षय नवमी के दिन, कार्तिक मास में। तुम्हें संतान की भी प्राप्ति हो जाएगी, तुम्हारा पुराना पाप भी नष्ट हो जाएगा और तुम्हारा एक कोढ़ भी समाप्त हो जाएगा। गंगा मां की बात सुनकर वो बड़ी खुश हुई, सेठ जी के पास आई और सेठ जी से उन्होंने ये बात कही। तो सेठ जी ने कहा ठीक है तो तुम जाओ, और उन्होंने सारी व्यवस्था कर दी और फिर उन्होंने वो परिक्रमा की, यही वृंदावन की, मथुरा की, जो अभी चल रही है। हम लोग यहाँ बैठ के कथा कर सुन रहे हैं और हम कर रहे हैं, काफी लोग हमारी परिक्रमा कर रहे हैं क्योंकि हम तीनों वनों के बीच में बैठे हैं। ये जो स्थान है, आज आपकी भी परिक्रमा हो रही है। तुम्हारी परिक्रमा तुम्हारे घर में कोई ना करे, करेगा? तुम्हारी परिक्रमा करे तुम्हें उठा के बाहर खड़ा कर निकले बात करता है। लेकिन तुम्हारी परिक्रमा हो रही है यहाँ, जानते हो क्यों? क्योंकि हम बैठे भगवान प्रियाकांत जी के दरबार में और कथा सुन रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, परिक्रमा की किसकी जाती है? अच्छे की या बुरे की? नहीं, हम माता पिता की भी परिक्रमा करते हैं, हम गुरु की भी परिक्रमा करते हैं, हम किसी भक्त की भी परिक्रमा कर लेते हैं। अब पता नहीं वो कहाँ यहाँ है तो नहीं। एक मैया है, उसे तो ये ध्यान रहता है कि हमें पता नहीं चलता है। हम जब यहाँ कथा करने बैठते हैं वो पूरे यूं लंबी परिक्रमा लगाती रहती है। यही है वो, बताना मत उसको किसी को। हाँ वो कहे तो लगा ही रही हो, कोई परिक्रमा ही लगा रही हो। अच्छा उसको ये पता है गुरु जी कथा में बैठे, इनको थोड़ी पता चल, बोली यहाँ से यूं परिक्रमा लगाती रहती है वो। अच्छा हमें तो ठाकुर जी पता करवा ही देता है, लेकिन ये उसका भाव ही तो है। परिक्रमा अपने गुरु की, परिक्रमा अपने गोविंद की, परिक्रमा अपने माता पिता की, परिक्रमा किसी भक्त की, परिक्रमा किसी श्रेष्ठ व्यक्तित्व की आप करो तो आपको उसका पुण्य मिलता है। अब जानबूझ के मत करवाने लगना चाहिए अपनी परिक्रमा। कभी भी हमें परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, अपनी नहीं करवानी चाहिए। हम अपनी परिक्रमा नहीं करवा सकते, ये ध्यान रखें इस बात का, बिल्कुल भी नहीं।
लेकिन हम जो यहाँ बैठे हैं, अगर कोई हमारी परिक्रमा कर रहा है, इट्स नॉट माई फॉल्ट। वो कथावाचक की परिक्रमा कर रहा है, वो अपने गुरु की परिक्रमा कर रहा है। न मैं कथावाचक हूं, न मैं किसी का गुरु हूं, न मैं शरीर हूं। मैं एक विचार हूं जिसको आपने गुरु बना लिया है, और उस विचार की परिक्रमा आप करें, और उस विचार की परिक्रमा मैं भी करूं, तो आपका भी कल्याण होगा और मेरा भी कल्याण होगा। क्या बोलना पड़ेगा? क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। अच्छा, जो नहीं बोलेंगे उनको पाप लगेगा, जो बोलेंगे वो। ये जो हम लोग बोलते हैं राधे राधे, हमारा पाप जाता कहाँ है? उस एक महानुभाव के, दयालु के पास जाता है, जो दयालु मौन रहता है। हम नहीं बोले। वो दयालु कितना अच्छा है ना, हम सबके पाप, उससे बड़ा दयालु कौन होगा जो हम सबके पाप ले जाता है। हरि शरणम, राधे राधे बोलना पड़ेगा। डर गए? कमजोर दिल कहीं के। अपने आप को ताकतवर और इंटेलिजेंट समझते हो। चलो, तो हम, वो सेठानी जी कहां गई? मथुरा वृंदावन में। और उन्होंने फिर ये परिक्रमा की, और उनका वो कष्ट भी दूर हो गया, और उनका वो संतान की भी प्राप्ति उनको हो गई, इस आज के पवित्र दिन की कृपा से। अब एक और कथा सुनो। एक राजा थे, और वो राजा ने ये संकल्प लिया हुआ था, ध्यान से सुनना, आंवला जो है भगवान को विशेष प्रिय है, नारायण को। आंवला जो है नारायण को विशेष प्रिय है। एक राजा था, उस राजा ने ये संकल्प लिया हुआ था कि जब तक मैं 1.25 मन आंवला दान न कर लूं, तब तक मैं भोजन नहीं करूं। एवरी डे, नॉट वन डे, एवरी डे। आंवला का इतना महात्म है, इतना महात्म है कि जितना कहेंगे उतना कम है, जितना हम बताएं उतना कम है, और बोल नहीं सकता। तुलसी की सेवा, बेलपत्र की सेवा, आंवले की सेवा, केले की सेवा, ये आपको डायरेक्ट भगवान से जोड़ती। प्रकृति की सेवा तो है ही। इस ब्रह्मांड में पीपल इकलौता वृक्ष ऐसा है जो 24 घंटे आप सबको ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन के बिना हमारा जीवन नहीं है। अभी पता चल गया था ना, अप्रैल में ऑक्सीजन की कीमत चली थी कि नहीं? चली थी ना, और मुझे भी चली थी। मैंने अनुभव किया था, अनुभव नहीं सहन किया था। छोटे छोटे बच्चे सिलेंडर उठाकर लाते थे घर में, बच्चों से बड़ा हाइट सिलेंडर का था। और एक दिन ये सुनने को मिला कि मार्केट में सिलेंडर नहीं है, व्यक्ति बचेगा कैसे? कल्पना करो वो दृश्य कैसा होगा। जिन वृक्षों की हम रख रखाव नहीं करते हैं, जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, आप कल्पना तो करो प्यारे, आप सोचो तो सही। कुदरत, परमात्मा, विधाता ने तुम्हें सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, चाहे वो प्रकाश है, चाहे वो ऑक्सीजन है, चाहे वो फ्रूट्स है, चाहे वो अन्न है, एवरीथिंग ऑफ फ्री। सब फ्री है, एवरीथिंग इज फ्री। ये तो हम लोगों ने आगे इस पे पैसा लगा दिया ना। किसी का कहीं पेड़ हुआ, उसको उसने कहा मेरा है, तो उसने फल तोड़े और कहा आप इतने किलो ले लो। व्यक्ति ने जबरदस्ती की है, भगवान ने नहीं। सूर्य का प्रकाश आता है, फ्री है, कहां टैक्स है सूर्य का? जल हमें अपनी तृप्ति, हमारी तृप्ति कर, कहां टैक्स है?
तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर आप ध्यान रखें इस बात। आंवले के वृक्ष की, आंवले की बहुत बड़ी महिमा, बहुत बड़ी। एक तरीके से पूरे विश्व में अगर प्रकृति की कोई पूजा करता है तो वो सनातनी है और कोई नहीं। हम आकाश को पूजते, हम पृथ्वी को पूजते, हम नदियों को पूजते, हम पशु गाय को पूजते हैं, किसको नहीं? हम पूरी प्रकृति जिस पे जीवन टिका है उनकी पूजा हम करते हैं और कोई नहीं है। लोग तो मारते हैं, प्रकृति का नाश करते हैं, हम प्रकृति की पूजा करते हैं। तो ऐसे सनातन में हमारा जन्म हुआ, हम भाग्यशाली हैं। तो वो राजा थे और राजा का नाम ही पड़ गया आंवल्या राजा। जानते क्यों? सवा मन आंवला वो नित्य दान देते थे और जब तक दान नहीं देते थे तब तक भोजन नहीं करते थे। एक दिन उसके बहू और बेटा ने, राजकुमार ने और राजकुमार की पत्नी ने ये सोचा कि डैडी जी अगर ऐसे ही दान देते रहे ना तो अपना खजाना पूरा हो जाएगा। इसीलिए कहता हूं अपने हाथ में जब तक हो तभी तक दान कर लिया करो। बाद में तो बहू बेटा पूछते हैं, हाँ जी कहाँ ले जा रहे हो, पूछते हैं कि नहीं? अब रोज चल देते और तो और तीर्थ में चल दो, तुम मत करो दान। तो ये पूछेंगे हर बार तुम तीर्थ में जाते हो कैसे काम चलेगा? घर में और कोई काम नहीं है क्या? तो इसीलिए कहता हूं जब तक तुम्हारा बस है तब तक तीर्थ करो, जब तक तुम्हारा बस है तब तक ज्यादा से ज्यादा दान करो, जब तक तुम्हारा बस चलता है खूब परोपकार करो जिससे परलोक में तुम्हारा कल्याण हो सके। परम आवश्यक है प्यारे, परम आवश्यक है। रामायण एक बात कहती है, पराधीन सपनेऊ सुख नाय। जो पराधीन है वो स्वप्न में भी सुख नहीं पा सकता और बुढ़ापे में पराधीन होना ही पड़ता है, वृद्ध अवस्था में पराधीन होना ही पड़ता है। हाँ जी कि ना जी? बोलो जी। इसीलिए कहता हूं कुछ करना हो वो जल्दी कर डालो, बुढ़ापे की प्रतीक्षा मत करो। अभी तो हो जाएगा, कर लेंगे, अभी उम्र ही क्या है। अरे